नमस्कार दोस्तों। हम जब भी एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हैं तो हम उसमें कुछ चीजों को देखते हैं कि उसमें कितना अच्छा हमें रिटर्न मिल रहा है, उसकी रेटिंग कितनी अच्छी है, वो किस कंपनी का म्यूचुअल फंड है, क्या उस म्यूचुअल फंड ने किन किन कंपनीज के इक्विटी शेयर्स में या फिर डेथ में कहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। तो हम इन सब चीजों को देखते हैं, पर हम इन सब के बीच में एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसको भूल जाते हैं कि जो टैक्सेशन है म्यूचुअल फंड के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के पहले। क्योंकि यहाँ पे टैक्सेशन काफी कॉम्प्लेक्स है कि आप किस टाइप का म्यूचुअल फंड परचेस कर रहे हो, उसको लॉन्ग टर्म के लिए परचेस कर रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए परचेस कर रहे हो, इक्विटी का परचेस कर रहे हो, डेप्थ वाले म्यूचुअल फंड परचेस कर रहे हो, तो उनमें किस किस तरीके से क्या क्या टैक्सेशन लगता है, ताकि आप एक अच्छे तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सको। और हमें आखिरी में जाके जब हमारा ITR फाइल करते हैं तब हमें जाकर के एकदम से पता नहीं चले कि यार इसमें रिटर्न तो हमें इतना दिख रहा था पर उस पर टैक्स इतना सारा लग गया, तो नेट रिटर्न हमारा काफी कम आया। तो आइए हम पूरा टैक्सेशन डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड पे। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की। अब इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? ऐसे वो म्यूचुअल फंड्स जिन्होंने 65% से ज्यादा इक्विटी शेयर्स में होल्ड करके रखा हुआ है, तो हम उन्हें क्या बोलते थे कि यार ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स है। अब इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में टैक्सेशन किस तरीके से लगता है, इनकम टैक्स किस तरीके से लगता है? तो देखो, सबसे पहले तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ता है कि ये शॉर्ट टर्म वाला म्यूचुअल फंड है या लॉन्ग टर्म वाला म्यूचुअल फंड है। अब शॉर्ट टर्म किस तरीके से पता चलेगा कि जो आपने म्यूचुअल फंड को परचेस करा है और उसी म्यूचुअल फंड को आपने जो सेल करा है, उसके जो बीच का होल्डिंग पीरियड है वो 1 साल से कम का होना चाहिए, मतलब 12 महीने से कम का होना चाहिए, तो वो शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में आ जाता है। और अगर 12 महीने से ज्यादा का है तो वो ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में चले जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड है तो उसका टैक्सेशन अलग है, और अगर लॉन्ग टर्म है तो उसका टैक्सेशन अलग है। अब शॉर्ट टर्म में टैक्सेशन किस तरीके से होता है? देखो, अगर कोई म्यूचुअल फंड, अगर आपका इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड अगर शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में चले आता है तो उस पर टैक्स लगता है @15%। अब जो ये 15% से टैक्स लगेगा, तो ये टैक्स किस पे लगेगा? जो भी आपने गेन अर्न करा है। अगर मान लो आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं और वो 5 लाख रुपए 5.5 लाख रुपए 6 लाख रुपए बन जाते हैं, मतलब आपने 1 लाख रुपए का गेन अर्न करा है, तो उस पर 15% टैक्स लगता है। पर इसमें कुछ चीजें हमें ध्यान रखने की ये रहती है कि हम अगर चैप्टर 6 के डिडक्शन लेकर के चल रहे हैं कि जो हमारे ATC ATD और ये जितने भी डिडक्शन है इनका एग्जाम्पशन हमें इसमें मिल जाता है। हमें 87A की जो एक रिबेट होती है उसका एग्जाम्पशन हमें मिल जाता है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का हमें एग्जाम्पशन मिलता है। तो शॉर्ट टर्म में ये बेनिफिट है, पर हमारा टैक्स लगता है 15% से। अब हम आते हैं लॉन्ग टर्म पे। अब लॉन्ग टर्म अगर म्यूचुअल फंड हम होल्ड करके रखते हैं, मतलब 1 साल से ज्यादा, और फिर उसको बेचते हैं, तो उसमें बेनिफिट बहुत ज्यादा होते हैं। बेनिफिट किस तरीके से होते हैं कि जो गेन है आपका 1 लाख तक का जो गेन आपने अर्न करा है उस पे तो आपको वो एग्जम्प्ट है, वो इनकम टैक्स उस पर 1 रुपया भी नहीं लगेगी। और उससे जितना ज्यादा आपने गेन अर्न करोगे उस पर 10% से टैक्स लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, हमने 10 लाख रुपए का म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करा और उस पर हमने 2 लाख रुपए कमाए, मतलब कि वो 12 लाख रुपए का हो गया। तो 2 लाख रुपए का गेन आपने अर्न करा है। अब 2 लाख में से 1 लाख रुपए तक के गेन की तो छूट मिल गई, बचा 1 लाख रुपए का गेन, तो वो 1 लाख रुपए के गेन पे आपको 10% से टैक्स देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे एक तरीके से प्लानिंग भी कर सकते हो कि अगर कोई म्यूचुअल फंड आपका शॉर्ट टर्म पे जा रहा है और आपको लग रहा है कि इसमें 15% से टैक्स लग जाएगा, तो मैं उसको लॉन्ग टर्म में लेकर के चले जाता हूँ। आप इस तरीके की प्लानिंग यहाँ पे कर सकते हो। दूसरा आते हैं डेप्थ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। अब इसके अंदर एक अमेंडमेंट है, क्योंकि जो हमारा ये फाइनेंस एक्ट 2023 में जो अभी बजट रिलीज हुआ था उसमें इन्होंने इसमें जो डेप्थ ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, जो मार्केट डिबेंचर्स होते हैं, उसमें उन्होंने टैक्सेशन क्राइटेरिया को चेंज कर दिया था। तो अब जो नया टैक्सेशन क्राइटेरिया है मैं उनको डिस्कस करूंगा। अब इसमें जो टैक्सेशन क्राइटेरिया है वो क्या है कि अगर आपने 1 अप्रैल 2023 के बाद से कोई भी डेप्थ म्यूचुअल फंड को परचेस करा है, डेप्थ म्यूचुअल फंड मतलब क्या? वैसे म्यूचुअल फंड जो कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं डेप्थ में, जिनका डेप्थ में मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है, उन म्यूचुअल फंड्स की हम बात कर रहे हैं। अब अगर आप डेप्थ म्यूचुअल फंड परचेस करते हो तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जैसा क्राइटेरिया कुछ भी नहीं होता है। उन्होंने सीधा सा बोल दिया है कि आपने जो परचेस करा है उसकी परचेस प्राइस लेनी है आपको, उसमें आपको इंडेक्सेशन भी नहीं मिलेगा, और आपको सेल प्राइस लेनी है। हमको कोई मतलब नहीं है आप शॉर्ट टर्म में कर रहे हो लॉन्ग टर्म में कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। और जो टैक्स लगेगा आपके जो नॉर्मल स्लैब रेट है उसके हिसाब से आपको टैक्स लग जाएगा। जो भी हमारी जो स्लैब रेट होती है उनके हिसाब से हमें टैक्स पे करना है। अब दोस्तों, इसमें जो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो कहाँ पे अफेक्ट होता है? तो देखो, आपको ये देखना है कि अगर आप कोई डेप्थ म्यूचुअल फंड को
जा करके चूज कर रहे हो और आपकी सैलरी है 20-25 लाख का आपका पैकेज है, तो ये तो आपके लिए काफी घाटे का सौदा हो गया। क्योंकि अगर मान लो फॉर एग्जांपल वो आपको 10% रिटर्न दे रहा है वो डेप्थ म्यूचुअल फंड, और आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो और आपकी सैलरी है 25-30 लाख रुपए, मतलब आप 30% ब्रैकेट में आ ही रहे हो आराम से, ठीक है। तो उस पर टैक्स कितना लग जाएगा? 30% से टैक्स लग जाएगा। तो इसकी जगह अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, अगर उसको लॉन्ग टर्म पे रखते तो 10% से टैक्स लगता, अगर शॉर्ट टर्म में भी हम रखते हैं तो भी हमें उस पर 15% से टैक्स लगता। तो कहीं ना कहीं हमारा जो फाइनेंशियल डिसीजन है, कहीं ना कहीं हमने इसमें काफी ज्यादा अमाउंट हम सेव करेंगे। अब दोस्तों आखिर में जाते जाते मैं एक टैक्स प्लानिंग भी बता देता हूँ, जिसमें कि जो लॉन्ग टर्म के जो हमारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है उसमें हम अगर कोई टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब अगर मान लो आप ये करना चाह रहे हो कि आपने एक इक्विटी म्यूचुअल फंड परचेस करा और आप ये सोच रहे हो कि मैं लॉन्ग टर्म में इसमें इन्वेस्ट करूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने 4-5-6 साल के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसमें टैक्स प्लानिंग इस तरीके से हो सकती है कि आज आपने परचेस करा है तो हर साल अगर आपको गेन होता है, क्योंकि 1 लाख तक के गेन की एग्जम्पशन है, तो हर साल उस गेन को आप लिक्विडेट करते जाओ, मतलब उस गेन को आप बुक कर लो और फिर से उसको वहीं पे स्क्वायर ऑफ कर दो पोजीशन को, मतलब फिर से उसको परचेस कर लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको गेन को आप घर लेकर के चले आओ, पर आप उसको फिर से परचेस कर लो वहीं पे ही। तो इस तरीके से आप 5 साल तक अगर आपने इन्वेस्टमेंट करने का सोच के रखा हुआ है तो आप हर साल 1-1 लाख तक का जो गेन है उसको उसकी एग्जम्पशन का बेनिफिट यहाँ पे इजीली ले सकते हो। अब दोस्तों अगर आपको पूरी जो भी म्यूचुअल फंड का हमारा टॉपिक है उसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको डाउट्स आ रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन नीचे पूरा का पूरा भर सकते हो। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।